नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत बड़े आलिम मौलाना खादम हसैन रिज़वी, उनके बेटे हाफ़िज़ साद रिज़वी, उनका एक बयान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि बहुत से लोग जो हैं आजकल गुमराह हो रहे हैं या मुतासिर हो रहे हैं इन गुमराह हुए उलमा से, जिनमें डॉक्टर जाकिर नाइक और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नाम उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे वालिद, हमारे ये बुजुर्ग जो हैं, वो ना होते जिन्होंने हमें तारीख का जो पहलू है, हमें तारीख समझाई है और हमें तारीख बताई है कि हमारे बड़े क्या थे, हमारे बुजुर्ग क्या थे, यानी कि वो अपने बापों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें कभी पता ना चलता। और ये उनकी करम नवाजी है कि उन्होंने हमसे ये तारुफ करवाया, हमें तारीफ समझाई। इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या बयान दिया है, किस तरह से उनकी बातों को हाईलाइट करके जवाब दिया है और हमें बताया है, बल्कि उन्हें भी ये बात बताई है, बरेलवी अवाम जो हैं उनको ये बात बताई है कि आपके बाबे थे क्या। जो तारुफ आप लोगों से करवाया जा रहा है वो तारुफ गलत है, और आपके बाबे हकीकत में क्या थे, उनकी कौन सी गुस्ताखियां हैं उनको हाईलाइट किया है, और उनकी बेसिक जो उनके बाबों की 5 गुस्ताखियां हैं, जो गुस्ताखी रसूल है, उनको हाईलाइट किया है और वाज़ेह तौर पर बताया है कि क्या आपके बाबे जो हैं वो करते रहे हैं, कौन सी तालीमात है जो आज तक फैलाते रहे। तो आइए इस बारे में मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, उसके बाद हम इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते। बताया ही नहीं गया। ये तो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी को सलाम, जिन्होंने हमें तारीख से आशना किया कि तुम हो किन की औलादें, वरना कोई जाकिर नाइक से मुतासिर था, कोई जनाब ये आजकल मिर्जा जेनवी नाम का इनसे मुतासिर हो जाता, कोई जनाब ये आजकल मिर्जा जेनवी नाम का इनसे मुतासिर हो जाता, कोई जनाब ये आजकल मिर्जा जेनवी नाम का इनसे मुतासिर हो जाता। ये तो बाबा जी ने बताया कि तुम्हारे बड़े बहुत बड़े थे, तुम कभी देखो तो सही तुम्हारे बड़े हैं कौन, तुम कभी देखो तो सही तुम्हारे बड़े हैं कौन। तो हम उन्हें कहेंगे कि हाफिज साहब रुको जरा, सब्र करो, हम आपको बताते हैं कि आपके बुजुर्गों की हकीकत क्या थी, और एक टन हुस्न ज़न रख लेते हैं कि आपके बुजुर्गों ने ये बकवासियात और गुस्ताखाना बातें इरशाद नहीं फरमाई होंगी, उनकी तरफ मंसूब होंगी, लेकिन इसको प्रिंट करने वाले आपके फिरके के लोग हैं, इन किताबों को प्रमोट करने वाले आपके फिरके के लोग हैं, और इससे बढ़कर वो इसे क्लेम करते हैं कि ये बुजुर्गों की शतहियात हैं, यानी पंजाबी में बोंगियां, और वो इनका दिफा करते हैं, वो इससे इनकारी नहीं है। आपकी निस्बत से मैं सिर्फ 5 हवाले पेश करूंगा। वैसे तो आपको पता है ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और इसी एक टॉपिक की वजह से तो दुनिया में चेंज आई है। तो चूंकि ये रज़वी साहब हैं तो मैं आला हजरत से स्टार्ट करता हूं। आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर, ये पहला रेफरेंस है, फतावा रज़विया के अंदर एक किताब की तारीफ की है, सबा सनाबिल, और उस किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। इसके बावजूद आला हजरत ने यह इरशाद फरमाया है कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। नबी इस्लाम की बारगाह में कोई ऐसी किताब मकबूल हो सकती है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हो? अब 2 ही सूरतें, या तो आला हजरत ने वो किताब पढ़ी नहीं है, सरकार अगर पढ़ी नहीं है तो क्यों लिखा जाए? बगैर तहकीक के बात करने वाला क्या होता है, आप खुद फैसला करें। या दूसरी बात है कि उन्होंने पढ़ा है और सरफे नजर किया है जानबूझ के। अब आपके अदालत में ये हमारा मुकदमा है, बरेलवी अवाम की अदालत में ये मुकदमा है कि फैसला करें कि आला हजरत पे कौन सा हुक्म लगाना है। हश्र बहिश का तो हमने कई दफा हवाला दिया है, उसमें जो 8 किताबें चिश्तिया के बुजुर्गों की, उसमें एक किताब है फवाइदुस सालिकीन, जो पाक पतन वाले बुजुर्गों ने जमा किए हैं अपने पीर साहब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मलफूजात, और उन्होंने लिखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल मुतवफ़ा 633 हिजरी के बारे में कि उनके पास एक दफा एक मुरीद होने के लिए आया बंदा, उस वक्त हजरत खास हालत में थे। वही बाबा जी खादम रिज़वी साहब वाली बात है, ओए इनू हल्का ना जानो, ओए जेड़ा बोलदा जे नबी ते पहुंचता जे। तो हमने क्या कहा, बाबा जी सब्र करो, रुको जरा, सुनो कि बाबा जी खास हालत में क्या कह रहे हैं। कि वो उससे पूछे तू क्या कलमा पढ़ता है, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा कि एक दफा अब यूं पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, तो कहते पढ़ दिया अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर ख्वाजा ने उन्हें कहा कि मैंने आजमाइश के लिए पढ़वाया था, कलमा वही है जो तूने पढ़ा, और फिर उसे मुरीद किया। यानी मुरीद किया, उसके बाद ना वो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हुए ना उसको किया। उससे बड़ी बात वो मुरीद कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें दोबारा मुसलमान होकर अपनी बैत दोबारा करनी थी। आपको तो कहते हैं आप झूठी मूठी भी कादियानी लिख देना,
जर्मनी जाने के लिए तो आप काफिर हो जाएंगे। आपके बाबा जी सच्ची मुच्ची भी कलमे पढ़ाए तो वो इस्लाम पे ही कायम रहेंगे। होना तो चाहिए था कि वो बाबा जी कहते हैं कि तेरी चाची गई, तेरे चाचू जी उड़ जाके चाची नाल दोबारा निकाह करनगे, फिर चाचू जाके किसी दे मुरीद होवणगे, फिर तेनू पुत्र मुरीद करांगे असी। चाचू दी चाची गई, चाची भी गई तो बैत भी गई, ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा ये कौन सी खास हालत थी, सही कलमा भी पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद क्या हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन मुसलमान करते वक्त इस तरह के टेस्टर लगाते थे लोगों को कि पढ़ अबू बकर रसूलुल्लाह, उमर रसूलुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये आपके बुजुर्ग किन तरीकों के ऊपर चल रहे हैं? तो ये हमने वाकया हाईलाइट किया था। ये वाकया अगर हम ऐसे लोगों को हाईलाइट कर रहे होते जिन्हें अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह का ना पता होता, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीना अशरफ अली नाऊज़ु बिल्लाह इसका ना पता होता, तो हम कहते ये बड़े भोले हैं, इन बेचारों को पता ही नहीं चला। खुद तो तुमने 100 साल से लकीर पीटी हुई है कि अशरफ अली थानवी ने एक मुरीद के ख्वाब को, और ख्वाब के बाद वो बेदारी में भी ये पढ़ रहा है, उसे एंडोर्स किया हुआ है कि कोई नहीं, तसल्ली है, तेरा पीर मुत्तबे सुन्नत है, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब आपके घर में भी ये काम डाल गया। अब आपका ईमान क्या बोलेगा इसके ऊपर? और वो वैसे बोलना होगा जिस तरह हम कहेंगे। हाँ जी, बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। दीवानगी अल्लाह के लिए चलेगी, रसूलुल्लाह के लिए दीवानगी नहीं चलेगी। आपने बताना है कि ये 1000 साल से किताब क्यों छप रही है, फ़वाइदुस सालिकीन, हश्त बहिश्त, जिसके अंदर मौजूद है सबा सनाबिल, और आला हजरत ने तारीफ क्यों की। नंबर 2, आपके सारे बाबों के कश्फ, इल्हाम और इल्मे गैब फारिग हो गए कि उनको पता ही नहीं चला। और नंबर 3, सबसे बड़ा बाबा वो जिसने 1000 साल के बाबों की गलती निकाल दी, यानी वो जो कहता है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शे ही कोई नहीं। वो बोला उनका वो मुजद्दिद, 1000 साल का मुजद्दिद को अगर मुजद्दिद अफसानी को क्या होया जे, ठीक है, उन्होंने नहीं पता लगा, किसी को नहीं पता लगा, छापते रहे, प्रिंटिंग प्रेस। तो सरकार ये जो आप खत्म नबूवत रैलियां और ताफ़ुज़ नमूस रिसालत रैलियां निकाल रहे हैं, तो निकालें, जाए उन दरबारों के बाहर जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। अगर इनका मैं साथ साथ पोस्टमार्टम करता जाऊं इस सारे वाकयात का, तो 2 घंटे लग जाएंगे। वो मैं अक्सर करता रहता हूं। अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, बरेलवियों को तो वैसे सुलगाने की देर होती है, उनको पता चल जाता है कि क्या गुस्ताखी है, कोई मसला नहीं है। साढ़े तो बड़ा केड़ा बरेलवी रहा है, ठीक है। मेरी दाढ़ी मूंछ नहीं निकली थी तो खादिम रिजवी साहब के मैं लेक्चर सुनता था 1994 में, हमारी मस्जिद में आया करते थे। उनका पीर खाना जेलम में है। हाँ जी, अब तो वाकई पीर खाना बन गया, सही वाला, ठीक है। तो हमें तो पता है कि ये क्या करते रहे, क्या इनके मामलात हैं इनके बुजुर्गों के साथ, क्या इनकी अकीदतें हैं। तो अब इनके ईमान का इम्तिहान है, जवाब दें इसका। ये पहला रेफरेंस। इसके ऊपर जो ये बोंगियां, शतीहात और ये बाकी जो इसकी प्लीज लेते हैं ना, वो इंशाल्लाह मैं एंड पे कंक्लूड करते हुए ना इनके जो झूठे दावे हैं ना, उनका जवाब मैं नट शेल में दे दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं ये 5 हवाले देना चाहता हूं। बरेलवी अवाम की अदालत में उनके उलमा और बुजुर्गों का मुकद्दमा। दूसरा रेफरेंस कश्फुल माजूब, जो बाबा जी हमारे लहराया करते थे। कहते हैं जी वो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहते हैं जिसका कोई पीर नहीं है ना, वो ये किताब पढ़ ले, उसे अपना मुर्शिद मिल जाएगा। उस किताब के अंदर वो गुस्ताखियां लिखी हुई हैं कि जो देवबंदियों के बुजुर्गों की गुस्ताखियों को भी शर्मिंदा कर दें। साहब और शुक्र का चैप्टर खोलें, जिसमें जुनैद बगदादी का साहब और बायजीद बुस्तामी यानी यजीद अब्बा जी, हाँ जी, मुरीद इमाम जाफर दा ना अबा यजीद। वाह वाह वाह, असी आज ना रखने से तैयार नहीं है, ठीक है जी। हम तो मुआविया नाम रखने के लिए तैयार नहीं है, तुम लोगों ने कुनियत रखी हुई है अबू यजीद, नासबियों वाले काम। तो वो यजीद अब्बा जी, उनका शुक्र साबित करते हुए और साहब साबित करते हुए जुनैद बगदादी का टेम्पर्ड फॉर्म में जो तौरात है उसके वाक्य को उन्होंने कोट किया। वो पूरी तफसीर तौरात में आती, नाऊज़ु बिल्लाह, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दफा छत पे चढ़े, उन्होंने अपने साहबी की बीवी को नहाते हुए देख लिया, उन्हें पसंद आई। उस साहबी का नाम था औरिया, ये औरिया मकबूल जान वही वाला नाम है औरिया, और उन्होंने उसे जंग में कत्ल करवा के उसकी औरत के साथ शादी कर ली, नाऊज़ु बिल्लाह। और इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि हजरत दाऊद ने ये जानबूझ के किया था, वो पूरी होश में थे। साहब, एक सीन वाला साहब है वो भूल होता है, जो सजदा साहब, एक स्वाद वाला साहब होता है पूरी इंटेंशन से। वो कहते हैं इसलिए दाऊद अलैहिस्सलाम ने माफिया बाद में मांगी ना, वो होश में थे, उन्होंने ये गलत काम किया। तो हजरत जुनैद बगदादी का जो
صحف کا اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے. چنگی شاہ فالو کر دے وہ قرآن حدیث نو فالو کرو, کوئی اہل بیت نو پڑھو, کہڑے پاسے لگے ہوئے ہو تسی. اور کہتے ہیں سکر بازید بستامی کا, اس کی کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ نظر اپنے صحابی کی بیوی زید ابن حارثہ کی بیوی پہ پڑی, سیدہ زینب کے اوپر, انہیں پسند آ گئی اور نعوذ باللہ وہ شادی کر لی. تو رسول اللہ حالت سکر میں تھے, یعنی ہوش میں نہیں تھے ان کے بقول, اس لیے اللہ نے ان پہ گرفت نہیں کی ہے. تو یہ بازید بستامی بھی جو ارشادات فرماتے رہتے ہیں نا, ان کے اوپر گرفت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سکر کی حالت میں ہوتے ہیں. اور یہ بازید بستامی کا سکر نبی علیہ السلام کے اوپر ایک جھوٹ باندھ کے, ایک جعلی واقعہ, خود ان کے پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ضیاء القرآن تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کافروں نے یہ والا واقعہ ہماری کتابوں میں ڈالا ہے رسول اللہ کو بدنام کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن وہی پیر کرم شاہ صاحب کشف المحجوب کا مقدمہ لکھ رہے ہیں, ایک ٹکٹ میں 2 مزے. بغیر پڑھے لکھا تو کیوں لکھا, اور پڑھ کے لکھا تو کیوں نہیں بتایا کہ یہ گستاخانہ کتاب ہے. کدھر جاؤ گے؟ ہم نے بند گلی میں داخل کر کے آگے وہ جس طرح ذوالقرنین بادشاہ نے وہ دیوار چڑھا دی تھی نا یاجوج ماجوج کے آگے, ان کے آگے دیوار چڑھا دی ہے. کدھر جائیں گے؟ یہ دیوار اب بھی ہٹ سکتی ہے. صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اظہار کریں اور بزرگوں سے اعلان برات کریں, ٹھیک ہے, اور ہمارے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یہ نعرہ لگائیں, انشاءاللہ سب کچھ معاف ہو جائے گا, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو یہ صاحب اور سکر کی بحثوں میں انہوں نے یہ گستاخی کی اس شخصیت کے بارے میں, اللہ, جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی, ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. 2 حوالے ہو گئے. تیسرا حوالہ بھی کشف المحجوب سے, جو یہ الزام کل تک باقیوں کے اوپر لگاتے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, اس عقیدے کے اوپر ڈاکہ بھی کشف المحجوب میں موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک خواب منسوب کیا گیا. کشف المحجوب میں امام حنیفہ کے چیپٹر کو نکال کے دیکھ لیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر کو کھود کر اس میں سے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. استغفر اللہ تو بولی, کیا کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک ہڈیوں کی شکل میں وہاں پہ, نعوذ باللہ. یعنی خواب ہے یار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ اس طرح کا گستاخانہ خواب کسی کو دکھائے گا؟ ترجمہ کیا ہوا استخوان مبارک, پتہ ہی نہ چلے کے لیے ہے استخوان مبارک. اور تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہ واقعہ موجود ہے, وہاں لکھا ہوا ہے ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, باز کو باز سے چن رہے ہیں. استغفر اللہ. اور خواب کو گھڑنا تھا نا بابے کو اونچا کرنے کے لیے, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کے کپڑے مبارک اکٹھے کر رہے ہیں, آپ کی لاٹھی مبارک, یہ بات کرتے قبر کھود کر ہڈیاں باز کو باز سے الگ کر رہے ہیں. اور صبح اٹھ کے جب ابن سیرین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے. استغفر اللہ. کیا خواب یار, اللہ کے نبی کے بارے میں یہ خواب دکھایا جائے گا؟ جھوٹا خواب. امام حنیفہ بری الزمہ ان کی طرف انہوں نے منسوخ کیا. کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے؟ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں, دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں. وہ اللہ کو پتہ ہے, جسم ان کے سلامت ہے. وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, مشکات میں موجود ہے, پوری امت کا اتفاق ہے, سوائے 1-2 محدثین کا تفرد ہے, لیکن وہ بھی عقیدے کو درست مانتے ہیں. ان کو وہم لگا اس کی سند کے اوپر, عقیدہ وہ یہی مانتے ہیں کہ ابو داؤد میں حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اور یہ ہمیں کیا عقیدہ بتا رہے ہیں؟ بلکہ اس کی جڑ تو قرآن میں موجود ہے. سورہ سبا میں آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتہ ہی نہیں چلا, اور لاٹھی کو دیمک نے چاٹ لیا. کتنے مہینے لگے ہوں گے, کوئی کیڑا ان کے جسم کے اوپر نہیں چڑھا. نبیوں کے جسم کا سلامت ہونا وفات کے بعد, اس کی اصل قرآن میں اس عقیدے کی جڑ موجود ہے. یہ میں منکرین حدیث کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کی اصل قرآن میں موجود ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. تو اب یہ ذرا بتائیں, یہ واقعہ لکھ کے انہوں نے نکالا کیا ہے؟ 3 گستاخیاں ہو گیا, آج اور چوتھی. کشف المحجوب میں ہی لکھا ہوا ہے. کئی بازید بستامی کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میں پاک ہوں, میری شان بہت بلند ہے. اور اینڈ پہ وہ لکھتے ہیں کہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ عقیدہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے, ان کے بارے میں بھی ہے. وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں جو اللہ
इन पर वही करता है। कश्फ मजूब में तो इतना ही पोर्शन है, लेकिन पूरी तफसील आई है फिर जनाब तज़किरतुल औलिया में, तमाम बाबों के ऊपर टेक्स्ट बुक पूरी दुनिया में अरबी में देवबंदी बरेलवी दोनों मानते हैं, फज़ाइल सुन्नत में हवाले हैं, फ़ज़ाइल अमाल में इसके हवाले हैं। उसमें लिखा है कि उनकी जुबान से यह भी निकलता था और यह भी निकलता था जब उनसे पूछा गया कि बताएं क़यामत वाले दिन तमाम अंबिया किसके झंडे के नीचे होंगे और तमाम मखलूकात, तो बायजीद फरमाया करते थे बोंगिया शरीफ के तमाम अंबिया इंक्लूडिंग नबी इस्लाम के वो मेरे झंडे के नीचे होंगे, और साथ इस पे हो सकता है वाम लग जाता। फिर उन्होंने बोला लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा क़यामत के दिन। लानत है ऐसे अकीदे के ऊपर, ऐसी किताबें छापने वालों पर, ऐसी बातें करने वालों के दिफा करने वालों के ऊपर। अल्लाह ताला इनका अशर इन्हीं के साथ करे। हाँ जी, जो हमारे नबी के मुकाबले पे इन लोगों को खड़ा करते हैं, वो तो अड़े बामिया खंगण नहीं देना किसी ने। और वो भी तज़किरतुल औलिया का जो मुसन्नफ है ना फरीदुद्दीन अत्तार, जिसे तातारियों ने मार दिया था, जो निगाहें मार के सब कुछ करते थे, तातारियों ने वट के रख चढ़ाया। बड़े बड़े बुजुर्गों की मट्टी पली थी तातारियों ने, बड़े बुजुर्गों की। वो कहते हैं कि असल में उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा होता था, जो ये कहते थे ना मैं बहुत पाक हूं, मेरी शान बुलंद है और मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, तो अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा ना। अल्लाह का झंडा है ही नबी इस्लाम के हाथों में है, क्या क़यामत के दिन दो झंडे होंगे? ठीक है, ये बायजीद बुस्तामी साहब इरशाद फरमाते हैं, दावा है इमाम जाफर के मुरीद, वो भी कब्र पे जाके मरने के कई साल बाद पैदा हुए हैं। इनका इमाम है अबू यजीद बुस्तामी और हमारा इमाम है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी। दोनों 261 हिजरी में फौत हुए हैं, एक ही सन में। बाबों के इमाम भी और किताबों के इमाम भी और इमामों के इमाम भी। और सही मुस्लिम में क्या लेके आ रहे हैं वो कि नबी इस्लाम ने फरमाया क़यामत के दिन मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूंगा, सबसे पहले मुझे कब्र से निकाला जाएगा, सबसे पहले मैं शफात करूंगा, सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम आमीन। और सही मुस्लिम में हदीस, सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पे जाऊंगा, दारोगे जन्नत पूछेंगे कौन, मैं कहूंगा मोहम्मद, तो वो कहेंगे कि मुझे अल्लाह ने हुक्म भी ये दिया था कि मैं आपके नाम के सिवा किसी और के लिए दरवाजा ना खोलूं जब तक कि आप जन्नत में दाखिल ना हो जाए। ये हमारा इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी अल मुतफद 261 हिजरी फरमा रहे हैं, और आपके इमाम बायजीद बुस्तामी अल मुतवफ़ा 261 हिजरी क्या इरशाद फरमा रहे हैं। आपके लिए तो इरशादात ही है ना। इस तरह के जब आप अकीदे रखेंगे तो आप किस मुंह से नबी इस्लाम की शफात के हकदार होंगे? जब ये बातें हम बयान करते हैं, इसके बाद हम कहते हैं कि बाबे शाही कोई नहीं, किसके मुकाबले पे? अल्लाह के नबी इस्लाम के। इसलिए अब हमने ये शेर मुकम्मल कर दिया कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। उन तो तसली होगी ना, कहते ना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई ना कटे, उन्हीं को कटन लगा, पूरा शेर कटनगे, कहेंगे ठीक ही तो कह रहा है यार। आप लोग तो कहते थे घोड़े के कदमों के खापत के कहानियां बनाई हैं सन ने, कोई गोश्त कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकता। हम तो नबी इस्लाम के मुकाबले में बात कर रहे हैं, आप तो घोड़ों की बात करते थे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के साथ एक मुकदमा आपके सामने रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब 4 हवाले हो गए। 5वां हवाला वो भी तज़किरतुल औलिया से, उसमें उन्होंने लिखा है बायजीद बुस्तामी की मेराज। वो कहते हैं जिस तरह नबी इस्लाम को मेराज हुई है ना, औलिया में बायजीद बुस्तामी को हुई है, और उन्होंने कहा कि अल्लाह को देखा है उन्होंने। वाह वाह सरकार, ये पैकेज तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऑफर नहीं हुआ। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 143 में अल्लाह ने फरमाया तू मुझे देख नहीं सकता, हाँ मैं बायजीद को बाद में ज़ियारत करवा दूंगा। तुम लोग मूसा अलैहिस्सलाम से भी ऊपर कर रहे हो अपने बापों को, और वो कोई आम पैगंबर नहीं है। सूरतुल अहज़ाब में, सूरह अशूरा में 5 उलुल अज़म पैगंबर आए हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम। ये 5 उलुल अज़म पैगंबर हैं जो बाकी तमाम पैगंबरों से अफजल है। उनको तो अल्लाह फरमा रहा है तू मुझे देख नहीं सकता इस दुनिया में, आखिरत में तो ज़ियारत हो सकती है दुनिया में। और ये कह रहे हैं बायजीद ने जो है वो शब मेराज, एक तो मेराज की, दूसरा अल्लाह ताला को देखा। और उससे बड़ी बोंगी पता क्या लिखी हुई है उसमें? हमारे नजदीक तो हमें तो उससे कोई गर्ज नहीं है, इनके लिए वो बोंगी बन जाएगी। उन्होंने लिखा है कि जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि जो मुकाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम का फरिश्तों में है वही औलिया में बायजीद बुस्तामी का है। यानी वो फरिश्तों के सरदार हैं और ये औलिया के सरदार, यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी फारिग ज़ाहिर है। और अब्दुल कादिर जिलानी तो बायजीद के ऑलमोस्ट कोई 200 साल बाद आए हैं, 200-250 साल बाद। तो वो उस पोस्ट पे आके बैठ नहीं सकते, जिब्राईल ने माजूल तो नहीं होना ना,
तो या बायजीद बुस्तामी माजूल हो चुके हैं, और फरमा रहा कौन है? जुनैद बगदादी। जुनैद बगदादी खुद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के परदादा पीर हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो सिलसिला ना बैत का, वो जुनैदी सिलसिला है। वो तो खुद जुनैद बगदादी के मुरीदों के मुरीद हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारा सरदार वो है। तो फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे शाही कोई नहीं। हुण फैसला करो कि किदे नाल पूरा करना है। हम तो ये मानते हैं कि औलिया अल्लाह के सरदार हैं अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। ठीक है, आप आपस में जो फैसला करना है वो करते रहे, हमारा कोई लेना देना नहीं। ये 5 हवाले मैंने दिए जी, टाइम क़यामत तक जे तुहाडी आने वाली नस्ल च कोई जम पवे ना, इहदा जवाब देवे, बोल वही जो हक है। टाइम जी। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, हाफिज साद रिजवी उनका भी आपने बयान सुना, अपने बुजुर्गों की फजीलत बयान कर रहे हैं, और हमें बरेलवी अवाम को वो ये लोग वाज़ह करके बता रहे हैं कि हमारे बुजुर्गों का एहसान है कि उन्होंने हमें तारीख बताई है, वरना हमें तो पता ही ना चलता। और इस पर उनका जो जवाब था इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब का, वो हमने सुना कि उन्होंने किस तरह से फिर उनके बुजुर्गों का सही तारुफ जो है वो हमें किस तरह से करवाया, और 5 उनके जो पॉइंट हैं उनकी गुस्ताखियों को, 5 जो इनकी गुस्ताखियां हैं बेसिक तौर पर इन्हीं की किताबों में जो आज तक छप रही हैं, उन गुस्ताखियों को उन्होंने बड़े ही वाज़ेह तरीके से हाईलाइट किया है, और बहुत ही ज्यादा हमें हर और तफसील के साथ हमें उन गुस्ताखियों को बताया है, हाईलाइट किया है, और हर तरह की चीज को वाज़ेह करके बरेलवी अवाम के सामने उनका मुकदमा रखा है। अगर ये लोग, बरेलवी अवाम की मैं बात कर रही हूँ जो कि बुजुर्गों को मानते हैं, अगर वो सच्चे दिल के साथ उनकी इस वीडियो को देखें, और वो बुजुर्ग जिनको लोग खुदा की तरह नाउज़ुबिल्लाह मानते हैं, और जिनकी फजीलत जो है वो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के साथ मनाते हैं, अगर ये लोग सच्चे दिल से एक मुसलमान होकर इन चीजों को सुने, तो एक मुसलमान तो कभी भी इन बुजुर्गों को नहीं मानेगा, और अल्लाह पाक से तौबा करेगा, और आइंदा के लिए वो अपने नबी के रास्ते पर चलेगा। लेकिन अगर दिल में ये लोग मैल रख कर इस चीज को सुनेंगे, तो उनको सवाए इंजीनियर से नफरत और उसको गुमराह होने के अलावा वो कुछ नहीं कहेंगे। हमको ये चाहिए कि हम किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जो बात कुरान हदीस के मुताबिक है हम उस पर चलें। बरेलवी फिरका जो है वो सबसे ज्यादा गुमराही का शिकार है, क्योंकि ये लोगों में तोहमात बहुत ज्यादा है। ये लोग अपने बुजुर्गों को नबियों की फजीलत तक लेके जाते हैं, और आप इनके उलमाए कराम का कोई भी बयान उठाकर देख लें, जहां वो एक हदीस की बात करते हैं, जहां वो एक आयत पेश करते हैं, वहां वो अपने बुजुर्गों की हजारा कहानियों मिसालों को पेश करते हैं। उनका बेसिकली तौर पर मकसद ये होता है अपने बुजुर्गों की फजीलत को बयान करना, और अगर वो कोई हदीस बयान करते हैं या अगर वो कोई कुरान की आयत बयान करते हैं, तो उसको बयान करने का मकसद भी अपने बुजुर्गों की फजीलत को कहीं ना कहीं से उस नुक्ते को निकालना होता है कि कुरान में भी वलियों का जिक्र आया है इसलिए हम अपने बुजुर्गों को मानते हैं, हदीस में भी वलियों का जिक्र आया है इसलिए हम मानते हैं। और आप देखें उनकी मिसालें, और आप देखें कि जो वो मुख्तलिफ तरह की हदीस पेश करते हैं, उनका उनके बाबों की फजीलत के साथ दूर दूर ताल्लुक कोई नहीं होता। किसी चीज को लेके किसी चीज के साथ ये जोड़ते हैं, और किसी ना किसी तरह से ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लोग हैं जो इनकी इस अकीदे पर चलते हुए गुमराह हो रहे हैं। और साद रिजवी का यही हाल है कि वो अपने बुजुर्गों की फजीलत को जिस तरह से बयान कर रहे हैं, और बड़ा शुक्र कर रहे हैं कि हमें तारीख का पता चला, यानी कि वो उस तारीख को मानते हैं जो कि उनके बुजुर्गों की तालीमात है, बजाय इसके ये लोग जो हाफिज कहला रहे हैं, ये लोग कुरान की आयतों को पेश करें, हदीस का हवाला दें, और फिर बताएं कि हमारा इस्लाम ये है, हमारा दीन ये है। लेकिन इन लोगों को तो सवाए अपने बुजुर्गों के बाद कोई सूझती नहीं है। इंजीनियर साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इंजीनियरिंग करके 5 पॉइंट हमारे सामने रखे हैं। आप लोग उन 5 पॉइंट्स को गौर करें, उन पर सुने, और फिर फैसला करें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। इनके बुजुर्गों की ये जो गलतियां हैं, इनको चाहिए कि ये इनको सुने, और कम से कम इनके बुजुर्गों की अगर ये गलतियां हैं तो ये उस गलती को लेकर आगे ना चले,
तौबा करें अल्लाह से, माफ़ी मांगे, हदायत का रास्ता पकड़ें। अल्लाह पाक तो गुनाह ज़मीन से लेकर आसमान तक भी हों तो वो माफ़ करने वाला है। शिरक नाकाबिले माफ़ी गुनाह है, लेकिन वहां तक उस वक्त जब इंसान शिरक के साथ ही इस दुनिया से चला जाएगा तब उसका ये गुनाह माफ़ नहीं होगा। लेकिन अगर दुनिया में रहते हुए इंसान शिरक कर रहा है, बहुत बड़े बड़े काफिर जो हैं वो मुसलमान हुए और अल्लाह पाक ने उनको इतने बड़े बड़े दर्जात दिए, तो हम अगर किसी कुफरिया अकीदे पर चल रहे हैं और हमें पता चला है कि ये अकीदा ठीक नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले उस अकीदे से बाज आकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, क्यों तौबा को कबूल करने वाला है। और उसने कहा है कि जो सच्चे दिल से तौबा करता है वो इसी तरह है कि जिस तरह वो आज माँ की पेट से पैदा हुआ है, यानी कि वो तमाम गुनाहों से अल्लाह पाक उसको पाक कर देता है। तो इन लोगों को चाहिए कि ये तौबा करें और फेवर ना करें अपने बुजुर्गों की इस तरह की गुस्ताखियों की, और अल्लाह पाक से डरें। अल्लाह पाक से डरने वाला जो है वो गुनाहों से यकीनन बचता है, क्योंकि वो खुदा के खौफ से डरता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।